यस स्टार्ट। भारत हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों से संपन्न देश है। विराम। इसकी प्रचुर संपदा इसे अमेरिका, चीन व अन्य विकसित देशों की तरह आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है, किंतु भारत को समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो देश के आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है। विराम। इन प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, जिसका सामना भारत को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। विराम। चारों ओर जल प्रलय का दृश्य, जिसमें खेत के खेत बहे जा रहे हैं, मरे हुए मवेशियों की लाशें डूबती नजर आ रही है। विराम। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हों। ये दृश्य बाढ़ की विभीषिका को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। विराम। अपेक्षित वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी प्राकृतिक आपदाओं पर मानव अब तक भी पूरी तरह नियंत्रण कर पाने में कितना अक्षम है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाढ़ के दौरान दिखाई पड़ता है। विराम। पैराग्राफ। बाढ़ की विभीषिका के बारे में चर्चा करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि बाढ़ वास्तव में है क्या। प्रश्नवाचक। दरअसल जब बरसात के मौसम में नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है, तो इसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। नदियों का पानी तीव्र वेग के साथ निचले क्षेत्रों में भर जाता है। विराम। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी पानी जमा हो जाता है। विराम। नदी के आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने की ये स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। विराम। प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के महीने तक भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। विराम। इसलिए इसी अवधि के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। विराम। बाढ़ की विभीषिका का दृश्य बहुत भयावह होता है। विराम। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल होता है। विराम। लोग अपनी जान बचाने का विफल प्रयास करते नजर आते हैं। विराम। चारों ओर जल जमाव हो जाने के कारण पानी में तैरते हुए उनके लिए भागना भी कठिन हो जाता है। विराम। जल प्रवाह तेज होने की या नदियों के तटबंध टूटने से आई बाढ़ में लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता। विराम। मिट्टी तथा खपरेल से बने घर ताश के पत्तों की तरह बाढ़ के पानी में बहते नजर आते हैं। विराम। चारों ओर जल जमाव हो जाने के कारण पानी में तैरते हुए उनके लिए भागना भी कठिन हो जाता है। विराम। जल प्रवाह तेज होने की या नदियों के तटबंध टूटने से आई बाढ़ में लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता। विराम। मिट्टी तथा खपरेल से बने घर ताश के पत्तों की तरह बाढ़ के पानी में बहते नजर आते हैं। विराम। चारों ओर चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती है। विराम। लोग जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की शरण लेते नजर आते हैं। विराम। ऊंचा स्थान न मिलने की स्थिति में लोगों को पेड़ों पर भी शरण लेने को विवश होना पड़ता है। विराम। खुले आसमान के नीचे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहना मौत को दावत देने जैसा ही होता है। विराम। ऐसी विपदा की स्थिति में नदी में जान बचाने के लिए तैरते सांप दुख एवं भय की ओर बढ़ा देते हैं। विराम। सरकार द्वारा लोगों को बचाने के लिए नाव एवं
हेलीकॉप्टरों से खाद्य सामग्री उन तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया जाता है। विराम लोग इन खाद्य सामग्रियों पर जानवरों की भांति टूट पड़ते हैं। विराम इस प्रकार बाढ़ की विभीषिका मानव को पशु बनने के लिए विवश कर देती है। विराम लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। विराम जहाँ एक और बाढ़ अपने साथ कहर लाती है, वहीं बाढ़ से एक लाभ भी है। विराम इसके साथ आने वाली उपजाऊ मिट्टी से नदियों के आसपास का क्षेत्र उर्वरक हो जाता है, किंतु यह लाभ इससे होने वाली हानियों की तुलना में नगण्य है। विराम इससे होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति करना बाद में काफी कष्टदायी होता है। विराम बाढ़ से धन जन की अपार हानि होती है। विराम सड़कें टूट जाती है, रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सड़कों एवं रेल मार्गों के अवरुद्ध होने से यातायात एवं परिवहन बाधित होता है। विराम जिससे जनजीवन ठप हो जाता है। विराम इस प्रकार एक ओर तो लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, दूसरी ओर उन तक खाद्य सामग्री की पहुंच भी मुश्किल हो जाती है। विराम बाढ़ के कारण लाखों एकड़ क्षेत्र की फसल बर्बाद हो जाती है। विराम बाढ़ में मवेशियों के बह जाने से पशु संसाधन की हानि तो होती ही है, साथ ही साथ कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम बाढ़ में तटबंध टूटने की स्थिति में बड़ी बड़ी बस्तियां अचानक उजड़ जाती है। विराम इस तरह बाढ़ के कारण लोगों को अपने घरों से भी हाथ धोना पड़ता है। विराम जिस कारण लोग विस्थापित हो जाते हैं। विराम पैराग्राफ बाढ़ की इस विपदा से देश के जन और धन को बचाने के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि भारत में बाढ़ के प्रमुख कारणों पर गहन दृष्टि डालें, क्योंकि तभी बाढ़ से निपटने की दिशा में उठाया गया कोई कदम प्रभावकारी होगा। विराम भारत में अत्यधिक वर्षा बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। विशेष रूप से कम समय में अधिक वर्षा बहुत चिंता का विषय है। विराम उदाहरण स्वरूप जून 2013 में उत्तराखंड में हुई भारी वर्षा एवं तबाही का दृश्य आज भी लोगों के मन में डर पैदा कर देता है। विराम इसके अतिरिक्त भारी वर्षा से नदी में उफान आना बाढ़ का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। विराम कभी कभी निरंतर वर्षा से विस्तृत क्षेत्र का पानी छोटी नालों से प्रवाहित होता हुआ अंततः नदी में मिल जाता है, जिससे नदियों का जल अपने किनारों को तोड़ता हुआ आसपास के विस्तृत क्षेत्र का जलमग्न कर देता है। विराम हिमगलन बढ़ जाना बाढ़ का तीसरा प्रमुख कारण है। विराम इससे विशेष रूप से उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र इत्यादि में हिमालय के बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से बाढ़ आती है। विराम नदियों में हिमालय के बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से बाढ़ आती है। विराम नदियों में पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी का रेत देश में बाढ़ का एक अन्य प्रमुख कारण है। विराम नदियों की तलहटी में पानी के बहाव से जमी हुई मिट्टी या रेत नदियों की जलवहन क्षमता को कम कर देती है, जिससे नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। विराम अवरुद्ध नालियां शहरी क्षेत्र में विशेषतः महानगरों में बाढ़ का प्रमुख कारण है। विराम उदाहरण स्वरूप दिसंबर 2015 में जल निकासी व्यवस्था की विफलता के कारण चेन्नई में आई बाढ़ तथा पटना में वर्ष 2019 में आई बाढ़ प्रमुख है। विराम चक्रवातों के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षा भी
बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। विराम, ये मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में आती है। विराम।